जय हिंद फ्रेंड। क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक बात बता दें आपको कि जिंदगी और एग्जाम जब दोबारा मौका देना, जिंदगी और एग्जाम जब दोबारा मौका देना तो खेल ऐसे खेलो जैसे मैक्सवेल ने खेली थी। हार आपकी निश्चित हो लेकिन आप जीत कर दिखा दो। दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पासवर्ड पुलिस में। दोस्तों यह क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस जेल वार्डर घुड़सवार फायरमैन परीक्षा 19 दिसंबर 2020 के द्वितीय पाली का क्वेश्चन है। दोस्तों तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को। क्वेश्चन 1 से लेकर 7 तक लेंगे क्वेश्चन को और उसका ऑपरेशन भी करेंगे हम, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी एकेडमी का सलाहकार सम्मान कब प्रदान किया गया था। तो चलिए दोस्तों हम आपके जानकारी के लिए बता दूं कि सन 1989 से 1990 ईस्वी के बीच, ठीक है ना। देखिए इसमें हम कुछ टॉपिक लेकर आए हैं जो आपको हम बताना चाहते हैं। देखिए इसमें लिखा है प्रगतिशील काव्यधारा के एक प्रमुख कवि त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी एकेडमी द्वारा वर्ष 1989 से 90 का सलाहकार सम्मान प्रदान किया गया। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में हुआ था। धरती गुलाब और बुलबुल जैसे जनपद का कवि हूँ, मेरा घर, मुक्तिबोध की कविताएं, देशकाल आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। वर्ष 2018 से 19 का सलाहकार सम्मान विश्वनाथ त्रिपाठी को प्रदान किया गया, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित है क्या चीजें। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों विधान मंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में कि विधान मंडल में कौन कौन सी बोली बोली जाएंगी, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में डिटेल में हम लिए हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 210 विधान मंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 210 के फर्स्ट भाग 17 में, ध्यान से समझना इस टॉपिक को, अनुच्छेद 210 फर्स्ट भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी किसी अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिंदी या अंग्रेजी में होगा। देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से समझना किस भाषा की चर्चा की गई है दोस्तों, हिंदी या अंग्रेजी में होगा। परंतु विधानसभा अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति या उसके रूप में कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकेगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे तमिलनाडु राज्य में है, हिंदी भी नहीं जानता वो व्यक्ति, इंग्लिश भी नहीं जानता, तो वह तमिल में भी बोल सकता है। लेकिन यह आदेश कौन देगा, यह आदेश देगा विधानसभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति या उसके रूप में कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति जो कार्य कर रहा हो वहां पे। तो चलिए दोस्तों एक क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित किस वाक्य में आकर्मक का प्रयोग हुआ है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं सोता हूं, इसमें किसका प्रयोग किया गया है, आकर्मक का। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है उसके बारे में क्या कह रहा है, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना व्यक्त हो उसे क्रिया कहते हैं, ये तो आप जानते हैं। लेकिन रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक सकर्मक क्रिया और एक आकर्मक क्रिया। मैं सोता हूं आकर्मक क्रिया है, जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े। तो देखिए यहां मैं पे पड़ रहा है, तो जिस क्रियाओं का व्यापार का फल कर्ता पे पड़े यानी सब्जेक्ट पर पड़े वे आकर्मक क्रिया कहलाती हैं। नंबर 4 कह रहा है माँ की बहन संबंध को, देखो माँ की जो बहन है उसका संबंध बताने वाला एक सार्थक शब्द बता दीजिए। तो अच्छा बताइए आपकी जो मम्मी होगी उसकी बहन को आप क्या कहेंगे, मौसी कहेंगे, ठीक है ना। डिटेल में एक चर्चा लेकर आए हैं, यहाँ पे देख सकते हो। जैसे माँ की बहन को हम क्या कहेंगे, मौसी कहेंगे दोस्तों, क्या कहेंगे, मौसी कहेंगे। माँ की माँ को क्या कहेंगे, नानी कहेंगे। माँ की सास को क्या कहेंगे, हम दादी कहेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछा था माँ की बहन, तो माँ की बहन को क्या कहेंगे दोस्तों, मौसी कहेंगे, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि रस से भरा विग्रह का सामासिक पद इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए रसीली, ऑप्शन बी रसायन या ऑप्शन सी रस पूरा या ऑप्शन डी रस भरा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रस भरा, रस से भरा विग्रह का सामासिक पद होगा। इसके बारे में चर्चा करते हैं डिटेल में। हो गया है, देखते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से जब एक नया शब्द बनता है तो उसे सामासिक शब्द कहते हैं। समझ में आया आपको, 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से
जब एक नया शब्द बनता है तो उसे सामासिक शब्द कहते हैं और उन शब्दों के योग को समास कहते हैं। जैसे रस से भरा विग्रह का सामासिक पद रस भरा होगा। रस भरा तत्पुरुष समास का उदाहरण है। किसका? तत्पुरुष समास का उदाहरण है जिस समास का प्रथम पद गौड़ और उत्तर यानी अर्थात अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित में समुदायवाचक विशेषण है। तो समुदायवाचक विशेषण जो होगा दोस्तों चारों होगा। ठीक है ना। इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं डिटेल में। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। मुख्य रूप से विशेषण के 4 भेद हैं: सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। चारों दोनों पांचों और आदि समुदायवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बहुत बड़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अतिशयोक्ति। ठीक है ना। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद है दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो बेल आइकन को भी दबा देना। जैसे जैसे ही वीडियो में अपलोड करूँ तो आपके पास वीडियो पहुंच जाए दोस्तों। थैंक यू सो मच।